हाय गाइस, मैं अंजलि इंडिया हेल्थ न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आपसे जुड़े क्वेश्चंस की ओर, जिससे हर दही खाने वालों की कन्फ्यूज़न आज दूर होगी। कब दही खानी चाहिए, रोज़ दही खाने से क्या होता है, सुबह खाली पेट दही खाने से क्या होता है और रात में दही खाने से क्या होता है, और साथ ही बात करेंगे एक दिन में कितना दही खाना हमारे लिए सही है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए, और एक कटोरी दही में कितना प्रोटीन होता है। दही रोज़ खाना सही है या गलत, किन लोगों को दही नहीं खानी चाहिए, और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शिशु जिनको हम कह सकते हैं, उनको दही खिलाना कब शुरू करें। नवजात शिशु के लिए कौन सा दही बेहतर होता है, क्या प्रेगनेंसी के दौरान दही खाना चाहिए, दही कितने टाइप की होती है। लास्ट में हम बात करेंगे कर्ड और योगर्ट की, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता, इसको लेकर कंफ्यूजन रहती है, लेकिन आज के बाद आप दोनों में अच्छे से डिफरेंस को समझ पाएंगे। आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है, जिसे आप बिना स्किप करे ज़रूर देखें। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दही कब नहीं खानी चाहिए, किस समय पर हमें दही को नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार मैं बात करूं तो रात के समय में दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है और जिसके कारण ये खतरनाक साबित हो सकता है। दोपहर के समय 3 बजे से पहले इसको हम खा सकते हैं। रात के समय में दही का सेवन जहां तक हो इसको अवॉइड करना चाहिए। ये आपको आप रात में अगर जो इसको खाते हैं तो ये बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, स्किन से रिलेटेड और हेल्थ से रिलेटेड भी। दही में पित्त और कफ बढ़ाने के गुण पाए जाते हैं, इसलिए बसंत और सर्दियों के मौसम में इसे खाने से बचना चाहिए। बासी या खट्टा दही नहीं खाना चाहिए और रात के समय दही या छाछ नहीं लेनी चाहिए, और नॉनवेज के साथ तो दही खाना ही नहीं चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन हो तो दही के स्थान पर छाछ का प्रयोग करें। सर्दी जुकाम खांसी कफ हो तो दही को ना खाएं। दमा या सांस से रिलेटेड समस्या हो तो दही सावधानी पूर्वक खानी चाहिए, और स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो दही डॉक्टर से पूछने के बाद ही खानी चाहिए। और शरीर में कहीं पर भी सूजन हो तो दही को ना खाएं, इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये हमारी स्वेलिंग को और बढ़ा सकती है। और दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर दही आप खा सकते हैं। और बसंत ऋतु में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। अब बारी आती है रोज़ दही खाने से क्या होता है। बहुत से लोग हैं जो डेली दही खाते हैं। रोज़ दही खाने से न केवल आप तरोताज़ा फ्रेश फील करते हैं, बल्कि इससे आपका पाचन तंत्र जो होता है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, वो मजबूत रहता है और पेट से जुड़ी जो समस्या होती है वो नहीं होती। और साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड प्रेशर और बालों और हड्डियों के लिए दही कई तरह से फायदेमंद है। दही प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी सुबह खाली पेट दही खाने से क्या होता है। खाली पेट दही खाना सबसे अच्छा होता है। तो सुना आपने, सबसे अच्छा होता है सुबह खाली पेट दही खाना। दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी हेल्थ को अच्छा बना कर रखते हैं। कभी कभी दही को खाली पेट खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल हमारी आंत में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और खाली पेट दही के सेवन से दही में मौजूद बैक्टीरिया हमारी आंतों के बैक्टीरिया को साफ कर देते हैं, जिससे हमारी आंत भी साफ हो जाती है। और इसी कारण दही खाने से लोगों को जो पेट की बीमारियां होती हैं वो नहीं होती। और इसे खाली पेट सुबह के समय खाने से अल्सर, एसिडिटी, हाथ पैरों के दर्द और आइस में जलन और आंतों के रोग में आराम मिलता है। और एक समय में हमें 250 ग्राम दही खाना चाहिए, इससे ज़्यादा खाना अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी रात में दही खाने से क्या होता है। नाइट की यहाँ पर बात की जा रही है। आपको इससे सर्दी लग सकती है, आपको डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है, और आपको कई बार डाइजेशन जब हमारा सही नहीं रहता तो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। होता क्या है, हमारे शरीर में रात के समय जब हम दही खाते हैं तो म्यूकस बनने लगता है, और वो जो ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो उससे हमारे गले में खराश, सर्दी जुकाम की परेशानी बढ़ जाती है, और कई बार तो पिंपल भी हो जाते हैं। जब हम इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं ना, तो कई बार हमारे को पिंपल्स की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ जाती है, और कई बार तो हमारा वज़न भी इससे बढ़ जाता है। रात में दही खाने से वजन बढ़ सकता है, साथ ही इसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स की भी शिकायत हो सकती है। आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता हो तो उन्हें
दही को अवॉइड ही करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक दिन में कितना दही खाना सही है, कितनी लिमिट में हमें दही खानी चाहिए। कई लोग अनलिमिटेड खा लेते हैं, जितना खाया चलन दे। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, कहीं ज़्यादा तो नहीं खा रहे, तो दिन में आप कई बार दही ले लेते हैं। तो आपको बता दें कि दिन में करीब 200 से 300 ग्राम दही खाना ही हमारे लिए अच्छा माना जाता है। और किन चीज़ों के साथ हमें दही को अवॉइड करना चाहिए। दही सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें अपनी रूटीन में भी इसे शामिल करना चाहिए, लेकिन एक सीमित मात्रा में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके साथ हमें दही को अवॉइड कर देना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार दही को खीर, दूध, पनीर, गरम खाना, खीरा, खरबूजा, ताड़ का फल, प्याज ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ दही को नहीं खाना चाहिए। अब बारी आती है किन लोगों को दही नहीं खानी चाहिए। जिन लोगों को आर्थराइटिस की समस्या है उन लोगों को दही खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो इसका सेवन कम ही करें, क्योंकि फैट फ्री वाली दही में अधिक मात्रा में शुगर पाई जाती है। अगर आपको अस्थमा की समस्या है तो इसका सेवन ना ही करें तो बेहतर है। अगर आप दही का सेवन सर्दियों के मौसम में करते हैं तो आपको टॉन्सिल्स की समस्या हो सकती है और इसके साथ ही मांसपेशियों में स्वेलिंग भी आ सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक कटोरी दही में कितना प्रोटीन होता है। इतना ही नहीं, दही का सेवन करने से ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। अगर बात करें कैलोरी और प्रोटीन की तो एक कप दही में 98 कैलोरी और 11 ग्राम प्रोटीन होता है। तो इसको ध्यान में रखकर आप ही सेवन करें। और दही रोज खाना सही है ये गलत। आयुर्वेद के अनुसार दही सेहत के लिए काफ़ी अच्छा और फायदेमंद माना जाता है। इसका गलत समय पर सेवन करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप इसे सही समय पर सही मात्रा में ही इसको खाएं, सीमित मात्रा में ही। और छोटे बच्चों को कब दही खिलाना शुरू करें। अधिकतर बच्चे 4 से 6 महीने के जब होते हैं तो वो ठोस फूड लेना शुरू कर देते हैं, और आप अपने बच्चे को दही खिलाना तब शुरू कर सकते हैं। और बच्चे के लिए दही बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नवजात शिशु के लिए कौन सा दही बेहतर होता है। वैसे तो मार्केट में कई तरह के फ्लेवर्ड में दही आपको मिल जाएगा, फ्लेवर्ड दही भी आती है, लेकिन शिशु के लिए सादा दही सबसे बेहतर होता है जो कि घर का हो। स्वीटेंड दही में मौजूद शुगर शिशु के लिए विकास के लिए उसके वो सही नहीं होती है, इसलिए बच्चों को जो घर में दही जमता है आप वही खिलाएं। शुगर वाली खिलाने से उसमें वज़न में भी बच्चों की प्रॉब्लम आती है और बच्चों के टीथ जब निकलने होते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप सादा दही अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, जो कि उनकी ग्रोथ में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट, क्या प्रेगनेंसी के टाइम पर दही खाना चाहिए। ये क्वेश्चंस प्रेगनेंसी के लिए ही बना है, और जो महिलाएं इस प्रेगनेंसी को फेस करती हैं वो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में रहती हैं कि हमें दही खाना चाहिए या नहीं। दही को पेस्चराइज्ड और कच्चे दूध और दोनों से बनाया जा सकता है। अगर आप अक्सर सोचती होंगी कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान दही खाना ठीक है, इसका जवाब है हाँ, लेकिन तभी जब इसे पेस्चराइज्ड दूध से बनाया गया हो। पेस्चराइजेशन की डेफिनेशन की बात की जाए, दूध या अन्य द्रव्य पदार्थों को इतने समय तथा इतने तापमान तक गर्म किया जाता है कि सभी प्रकार के जो रोगाणु होते हैं वो नष्ट हो जाएं और उसमें उपस्थित जो कीटाणु होते हैं, इसी को पेस्चराइजेशन कहते हैं। और दही कितने प्रकार की होती है। अब बात आती है दही कितने टाइप्स की होती है। मीठा दही, खट्टा दही, सादा दही और भी बहुत सारी दही। मीठे दही की बात करते हैं। अच्छी तरह से जमा हुआ ताज़ा मीठा दही शरीर में कफ व मेद धातु को बढ़ाता है। ये धातुओं का पोषण करते हुए वजन बढ़ाता है और दुबले पतले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। खट्टे दही की बात करें तो ये शरीर में जलन कर सकता है। और मंदक दही, अच्छी तरह से नहीं जमा हुआ दही भी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, वो हमारे को जलन महसूस करवा सकता है। और सार रहित दही, मक्खन या मलाई सहित दही भूख हमारी बढ़ाता है और खाने को लेकर ये हमारी रुचि भी बढ़ा देता है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ा देता है ये वाला दही। और दही का पानी थकान मिटाता है और पचने में भी काफ़ी हल्का होता है। असल मायनों में दही या दही से बनी छाछ अमृत के समान है, बस इसका सेवन सही ढंग व सही समय पर करना चाहिए जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात आती है कर्ड और योगर्ट के बीच में अंतर की। इन दोनों में क्या अंतर होता है।
कई सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें आप किसी से पूछे तो लोग चकरा जाते हैं। ऐसा ही एक सवाल है, कर्ड और योगर्ट में क्या अंतर होता है? भारत में लोग दही, कर्ड और योगर्ट को एक ही समझते हैं। दही का तो ठीक है क्योंकि ये हिंदी का शब्द है, लेकिन कर्ड और योगर्ट में अंतर होता है। क्या अंतर होता है यह हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि जो भारत में कर्ड है वही अमेरिका में योगर्ट कहा जाता है। ऐसा नहीं है, इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो अंतर है वह इन दोनों को बनाने की प्रक्रिया का है। भारत में जिसे दही कहा जाता है वही इंग्लिश में कर्ड है। आपने इसे अपने घर में बनते देखा होगा। दही बनाने के लिए पहले दूध को उबाला जाता है और उसे 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। फिर इसमें 1 चम्मच दही मिला दी जाती है। दही में लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो 30-40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तेजी से फैलता है और कुछ ही घंटों में सारा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। इसे स्टैंडर्ड का इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि ये घरों में तैयार किया जाता है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया जिंदा पेट तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे पूरा फायदा हमें नहीं मिल पाता। वहीं योगर्ट भी इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, लेकिन इसे बनाने में 2 खास तरह के बैक्टीरिया इस्तेमाल में लिए जाते हैं। इनके नाम हैं लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस और स्ट्रेप्टोकॉक्स थर्मोफिल्स। इसके अलावा भी लैक्टिक एसिड वाले बैक्टीरिया इसमें मिलाए जा सकते हैं। दही बनाने में इस्तेमाल होने वाला लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड वाला ही बैक्टीरिया होता है। कर्ड के मुकाबले योगर्ट खाने का फायदा ये है कि योगर्ट में कर्ड के मुकाबले ज़्यादा प्रोटीन होता है और 1 कटोरी कर्ड में जहां 3-4 ग्राम प्रोटीन होगा तो वहीं इतने ही योगर्ट में 8-10 ग्राम प्रोटीन आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी ऐसी वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएँ, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं उस पर हम वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।